खबरों का लंच बॉक्स। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। रेडियो मणिनारायण पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक गुप्ता और आप सुन रहे हैं खबरों का लंच बॉक्स। कौन सी कंपनी देगी भारत में 5 लाख लोगों को नौकरी? किस फूड डिलीवरी ऐप ने बढ़ाई प्लेटफॉर्म फीस? अब किसने लगाई एमडीएच एवरेस्ट मसालों पर पाबंदी? बताएंगे आपको। और इसके अलावा भी होंगी बिजनेस और पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी कई और बड़ी खबरें। तो चलिए फटाफट खोलते हैं खबरों का लंच बॉक्स। तो लंच बॉक्स के पहले डब्बे में नौकरी से जुड़ी खबर है। दुनिया की दिग्गज स्मार्टफोन निर्माता कंपनी एप्पल अगले 3 साल में भारत में लगभग 5 लाख नौकरियां देंगी। ये नौकरियां एप्पल के वेंडर्स के जरिए दी जाएंगी। फिलहाल एप्पल के वेंडर्स और सप्लायर्स भारत में 1.5 लाख लोगों को नौकरी दे चुके हैं। सरकार के एक सीनियर अधिकारी ने पीटीआई को बताया कि एप्पल देश में हायरिंग को तेजी से बढ़ा रही है। हमारा मानना है कि एप्पल अगले 3 साल में लगभग 5 लाख लोगों को नौकरियां देगी। एप्पल के लिए 2 प्लांट चला रही टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स फिलहाल सबसे ज्यादा नौकरियां पैदा कर रही है। फिलहाल एप्पल ने नौकरियों के आंकड़े पर कुछ भी कहने से इनकार कर दिया है। खोलते हैं लंच बॉक्स का अगला डब्बा। अगर आप भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जोमैटो से खाना ऑर्डर करते हैं तो अब आपको पहले से ज्यादा पैसे चुकाने होंगे। ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म जोमैटो ने अपना प्लेटफॉर्म शुल्क 25% बढ़ाकर 5 रुपए प्रति ऑर्डर कर दिया है। जोमैटो ने पिछले साल अगस्त में 2 रुपए का प्लेटफॉर्म शुल्क शुरू किया था और बाद में इसे बढ़ाकर 3 रुपए कर दिया था। नए साल से एक दिन पहले रिकॉर्ड फूड ऑर्डर से उत्साहित होकर उसने जनवरी में प्रमुख बाजारों में अपने प्लेटफॉर्म फीस को 3 रुपए पर ऑर्डर से बढ़ाकर 4 रुपए कर दिया था। नई प्लेटफॉर्म फीस सभी ग्राहकों पर लगाई गई है। गोल्ड मेंबर्स को भी ये फीस देनी होगी। इस बीच कंपनी ने अपनी इंटरसिटी फूड डिलीवरी सर्विस इंटरसिटी लेजेंड्स को सस्पेंड कर दिया है। अब लंच बॉक्स के अगले डब्बे में हेल्थ इंश्योरेंस से जुड़ी खबर है। इंश्योरेंस रेगुलेटर एडा ने हेल्थ इंश्योरेंस को लेकर बड़ा फैसला किया है। अब 65 साल से ज्यादा उम्र के लोग भी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ले सकेंगे। एडा ने स्वास्थ्य बीमा लेने के लिए उम्र सीमा हटा दी है। इससे बुढ़ापे के दौरान लोगों को इलाज में बड़ा सहयोग मिलेगा। पुरानी गाइडलाइंस में नई हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी सिर्फ 65 साल की उम्र तक ही खरीदी जा सकती थी, लेकिन अब इससे ज्यादा उम्र के लोग भी पॉलिसी खरीद सकेंगे। एडा के नए नियम 1 अप्रैल से लागू हुए हैं। इसके गैजेट नोटिफिकेशन में कहा गया है कि बीमा कंपनियों को अब ऐसे हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट बनाने होंगे जो कि हर उम्र के लोगों पर अब लागू होते हों। साथ ही कंपनियों को सीनियर सिटीजन, स्टूडेंट्स, बच्चे और मदरहुड को भी ध्यान में रखते हुए भी प्रोडक्ट लाने होंगे। एडा ने कहा है कि पहले से किसी बीमारी से जूझ रहे लोगों के हिसाब से भी कंपनियों को अब बीमा पॉलिसी लानी होगी। अब देखते हैं कि लंच बॉक्स के अगले डब्बे में क्या है। प्राइवेट सेक्टर के सबसे बड़े बैंक एचडीएफसी ने अपने कर्मचारियों को 1500 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा ग्रेशिया के रूप में देने का फैसला किया है। एचडीएफसी बैंक के एमडी और सीईओ शशिधर जगदीशन ने ये जानकारी देते हुए कहा कि इस वन टाइम पेमेंट से युवा कर्मचारियों का उत्साहवर्धन होगा। शानदार तिमाही नतीजों से उत्साहित होकर यह फैसला लिया गया है। बैंक को जनवरी मार्च तिमाही में 16,511 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ हुआ है। शशिधर जगदीशन के अनुसार बैंक के स्टाफ का अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। इसका इनाम उन्हें मिलना ही चाहिए। एचडीएफसी लिमिटेड के साथ हुए मर्जर के बाद स्टाफ ने सराहनीय काम किया है। मर्जर के बाद काम बहुत तेजी से बढ़ा है, मगर हमारे स्टाफ ने 2 गुनी मेहनत करके इसे तय समय में निपटाया है। साथ ही हम एट्रिशन रेट भी संभालना चाहते हैं, इसलिए उनकी मेहनत और बैंक से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद के तौर पर हमने ये राशि बांटने का फैसला किया है। हम अपने लाभ को कर्मचारियों के साथ शेयर करना चाहते हैं। अब लंच बॉक्स के अगले डब्बे में डायरेक्ट टैक्स से जुड़ी खबर है। वित्त वर्ष 2023-24 में नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन सालाना आधार पर 17.7% बढ़कर 19.58 लाख करोड़ रुपए हो गया। बीते वित्त वर्ष 2022-23 में ये 16.63 लाख करोड़ रुपए था। बीते साल के मुकाबले 2.95 लाख करोड़ रुपए की बढ़ोतरी हुई है। वहीं वित्त वर्ष 2023-24 के लिए ग्रॉस डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन 18.48% बढ़कर 23.37 लाख करोड़ रुपए हो गया है। वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान 3.79 लाख करोड़ रुपए का रिफंड भी जारी किया गया है। ये पिछले साल की तुलना में किए गए रिफंड से 22.74% ज्यादा है। खोलते हैं लंच बॉक्स का अगला डब्बा। हांगकांग के फूड सेफ्टी विभाग ने भारतीय कंपनी एमडीएच और एवरेस्ट के कुछ पैकेट बंद मसालों पर पाबंदी लगा दी है। इससे पहले सिंगापुर ने भी पाबंदी लगाई थी। इन मसालों में कीटनाशक एथिलीन ऑक्साइड पाए जाने का दावा किया गया है। ऐसे में लोगों को इन मसालों को इस्तेमाल न करने की सलाह दी गई है। हांगकांग ने एमडीएच प्राइवेट लिमिटेड और एवरेस्ट फूड प्रोडक्ट्स लिमिटेड के करी मसालों की बिक्री पर भी पाबंदी लगा दी है।
दोनों कंपनियों के इन प्रोडक्ट्स में कार्सिनोजेनिक पेस्टिसाइड एथिलीन ऑक्साइड की ज्यादा मात्रा होने की वजह से ये फैसला लिया गया है। इसमें कैंसर वाला तत्व माना जाता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हांगकांग की फूड रेगुलेटरी अथॉरिटी सेंटर फॉर फूड सेफ्टी ने कहा है कि एमडीएच के 3 प्रोडक्ट्स मद्रास करी, सांभर मसाला पाउडर, करी पाउडर और एवरेस्ट के फिश करी मसाले में कीटनाशक एथिलीन ऑक्साइड है। वहीं सेंटर फॉर फूड सेफ्टी सीएफएस के निर्देशों के बाद डिस्ट्रीब्यूटर्स और इंपोर्टर्स ने इन मसालों को वापस मंगाना शुरू कर दिया है। हांगकांग से पहले सिंगापुर के अधिकारियों ने भी इसी वजह के चलते एवरेस्ट के फिश करी मसाले को बाजार से वापस मंगाने का आदेश जारी किया था। इसी के साथ हम लोग आ गए हैं लंच बॉक्स के आखिरी डब्बे में। पूरी दुनिया में इस्तेमाल किए जाने वाले जॉनसन एंड जॉनसन बेबी पाउडर से कैंसर जैसी तमाम बीमारियां फैलने के मामले सामने आ रहे हैं। अमेरिकी अदालतों में जॉनसन एंड जॉनसन के खिलाफ कई मामले चल रहे हैं। इस बीच एक अमेरिकी महिला ने कंपनी के पाउडर से कैंसर का खतरा होने का आरोप लगाया और कोर्ट में केस फाइल कर दिया। लंबी अदालत ने जॉनसन एंड जॉनसन और कैनव्यू पर $4.5 करोड़ का जुर्माना लगाया है। महिला की ओर से मुकदमा दायर किया गया। इसके बाद करीब 10 साल लंबी सुनवाई चली। अदालत ने माना कि कंपनी के बेचे गए टैल्कम बेबी पाउडर में एस्बेस्टोस था, जो कि महिला के कैंसर और मौत की वजह बना था। कोर्ट ने कंपनी को आदेश दिया है कि वो $4.5 करोड़ का भुगतान करे। इसी के साथ बंद करते हैं खबरों के लंच बॉक्स को। उम्मीद है कि इसमें पेश की गई खबरें आपको पसंद आई होंगी। अगर ऐसा है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी बिजनेस, पर्सनल फाइनेंस और कॉर्पोरेट जगत से जुड़ी और खबरों के लिए सुनते रहिए रेडियो मनी 9 और डाउनलोड कर लीजिए हमारे मनी 9 ऐप को। हमेशा की तरह मैं हूं आपके साथ अभिषेक गुप्ता। अभी लेता हूं विदा। धन्यवाद। खबरों का लंच बॉक्स।